ये वीडियो का दूसरा पार्ट है और मैं इसको क्योंकि पहली वाली वीडियो ऑलमोस्ट हाफ आवर के ऑलमोस्ट करीब की थी हो गई थी, तो हम लोग इसको आगे से अब कंटिन्यू करते हैं। और मैंने इसलिए वो रोक दी क्योंकि अब ये यहाँ से इनकी जो सुशांत के जनवरी से लेकर जून तक की लास्ट 6 मंथ्स की हैं, ये ज़्यादा अपने आप में इम्पॉर्टेंट तस्वीरें हैं, तो इनके ऊपर हम ज़रा आराम से डिस्कस करते हैं। तो अच्छा देखिए, हम लोगों ने लास्ट इस तस्वीर के ऊपर बात की थी कि ये वाली जो इनकी तस्वीर है 28 मार्च की, हेयर इज़ लुकिंग एट अ ब्राइट फ्यूचर, ये वो ड्रेस है जो इन्होंने 14 जून की जो ये एक तस्वीर इनकी यहाँ पर है जो इन्होंने सुशांत की उस पर लगाई थी। तस्वीर नहीं है, ये बूमेरैंग था। इंस्टाग्राम पे एक लास्ट इनकी वीडियो है, 14 मिलियन व्यूज़ हैं। तो इस पर इन्होंने लिखा था कि आई मिस शूटिंग ओके बाय। तो ये उसी ही वही जो दिन है उसकी इन्होंने यहाँ पर 28 मार्च को लगाई हुई, और यहाँ पर लिख रही हैं कि हेयर इज़ लुकिंग एट अ ब्राइटर फ्यूचर। और ये विंग, इन्होंने बटरफ्लाई विंग्स लगाए हुए हैं। ये सुशांत की फेवरेट इमोजी थी, वो हर किसी को रिप्लाई करने में भी लगाया करते थे और हर चीज़ में लगाया करते थे ये इमोजी। तो ये अपने आप को कह रही हैं हेयर इज़ लुकिंग एट द ब्राइटर फ्यूचर, यानी कि रोशन फ्यूचर, मुस्तकबिल के लिए। अब ये किस सेंस में कह रही हैं, पैसों के सेंस में कह रही हैं या आने वाला फ्यूचर, क्योंकि उन्होंने आगे लिखा है ओके मिस शूटिंग बाय, ओके बाय वाले में भी कि ओके बाय के बाद ही उनका फ्यूचर ब्राइट होगा, क्योंकि अपने हिसाब से वो यही सोच रही होंगी। उनको ये पता नहीं होगा कि इसके बाद आगे किस तरीके से सारे जो लोग हैं वो खड़े हो जाएंगे और उनकी सारी प्लानिंग ख़त्म हो जाएगी। तो उनका वो ब्राइटर फ्यूचर इतना ब्राइट रहा नहीं है। इसके बाद इनकी अगली तस्वीर है, वो है 8 अप्रैल की। ये 8 अप्रैल की है और ये रिया की दिशा की डेथ से 2 महीने पहले की है, उसकी 8 जून को हुई है। तो यहाँ से अच्छा, दैट्स मी इन द कॉर्नर, दैट्स मी इन द स्पॉटलाइट, ओ नो आई हैव सेड टू मच। जैसे दैट्स मी इन द कॉर्नर, यानी कॉर्नर हम सबको पता है कोना होता है किसी भी जगह का। फिर दैट्स मी इन द स्पॉटलाइट, स्पॉटलाइट कहते हैं कि जब आप कोई फेमस होते हैं तो आप एक स्पॉटलाइट के नीचे होते हैं। ओ नो, फिर ये हैरान हो रही हैं कि ओ नो, यानी मुझसे गलती हो गई, आई हैव सेड टू मच। अच्छा, अब ये इसमें दो चीज़ें हो सकती हैं कि दैट्स मी इन द कॉर्नर, मैं पहले एक कोने में थी अपनी ज़िंदगी में शुरू में, फिर मैं स्पॉटलाइट में आ गई। जब मैं स्पॉटलाइट में आई, मैं आ गई यानी कि मैं फेमस हो गई। सुशांत से पहले ये कोने में थी, इनको कोई जानता तक नहीं था, फिर ये एकदम फेमस हो गई। ओ नो, यानी इनसे गलती हो गई, आई हैव सेड टू मच। यहाँ सेड से मुराद ये है कि इन्होंने जो भी सबूत छोड़े हैं या जो इन्होंने किया है, जो कहा है। सेड से मुराद सिर्फ यहाँ पर कहना ही नहीं है, करना भी हो सकता है कि जो इन्होंने कहा है या जो सबूत आ रहे हैं, तो इसकी वजह से इनकी जो रियलिटी है वो बदल गई। और इन्होंने यहाँ एक स्टार भी बनाया हुआ है, और सुशांत को स्टार और स्पेस इन चीज़ों में बहुत क्या कहते हैं उनका इंटरेस्ट था। तो ये पहले कोने में थी, फिर ये स्पॉटलाइट में आ गई। ओ नो, इनसे ये गलती हो ही गई असल में। अच्छा, उसके बाद आते हैं हम इस तस्वीर पे। 8 अप्रैल के बाद ये 15 अप्रैल की एक इनकी तस्वीर है। अच्छा, ये इनकी 15 अप्रैल की तस्वीर है और ये वो बर्ड है जो मैं कह रही हूँ। और इस बर्ड को भी याद रखिएगा, ये ईगल है, जिसको अकाब कहा जाता है, ईगल है, ठीक है। और इस बर्ड को रखिएगा क्योंकि आगे ये बर्ड दोबारा आएगी और मैं आप लोगों को बताऊंगी कि इस बर्ड को ये बार बार क्यों मेंशन कर रही हैं। अच्छा, ये अब देखिए, इसमें है लिखा हुआ इनका कैप्शन में, द वर्ल्ड स्टिल इन ब्लैक एंड वाइट एंड समवेयर बिटवीन होप एंड डिस्पेयर द ईगल टुक अ ग्लोरियस फ्लाइट। द वर्ल्ड यानी दुनिया, स्टूड स्टिल ठहर गई, खड़ी रही, ब्लैक एंड वाइट, ब्लैक एंड वाइट जो होता है काला और सफ़ेद, यानी इसको हम प्योर और इम्प्योर के लिए भी यूज़ करते हैं। ब्लैक मनी, वाइट मनी, जैसे काला धंधा। और ब्लैक एंड वाइट नेगेटिव और पॉजिटिव के लिए भी यूज़ होता है। ब्लैक जो काले धंधे वाले लोग होते हैं, वाइट जो नॉर्मल लोग होते हैं। एंड समवेयर बिटवीन होप, होप उम्मीद होती है, डिस्पेयर जो होती है नाउमीदी होती है, होप उम्मीद का नेगेटिव होता है। तो आज द ईगल टुक अ ग्लोरियस फाइट, ईगल ये सुशांत को यहाँ कह रही हैं। इसी के बीच में जो वो ईगल था जो उड़ रहा था, उसकी फ़्लाइट हो गई वो ग्लोरियस फ्लाइट, यानी एक उसने फ़्लाइट ले ली इस बीच में। अच्छा, ये अब देखिए, हम सब इस वक्त स्टिल हैं और हम ब्लैक एंड वाइट, यानी हम सच झूठ के बीच में लड़ाई कर रहे हैं। हमें उम्मीद भी और हमें नाउमीदी भी है।
और हम स्टिल हैं, एक ही चीज़ में हम सब लगे हुए हैं इस वक्त। हमारी बाकी लाइफ रुक गई है और हम उम्मीद और नाउम्मीद के बीच में लगे हुए हैं, और हमें उम्मीद भी नाउम्मीदी भी है। ठीक है, अब ये ग्लोरियस फ्लाइट, अब ये ईगल ये सुशांत को कह रही हैं या फिर ये उन्होंने वो कह रही हैं कि जो इसके बाद यानी ऊपर चले गए, अकाब की उन्होंने ले ली परवाज़। वैसे ये अकाब जो है ये एक नेगेटिव तो परिंदा है, यानी इसको नेगेटिव उसमें लिया जाता है, ये एक अच्छा परिंदा नहीं होता वैसे, लेकिन ये एक ताकतवर भी बहुत होता है। तो ये अब अपने साथ मिले लोगों को कह रही हैं, अपने आप को कह रही हैं कि सब लोग सच झूठ ढूंढते रहे और इसी बीच में हम लोग उड़ गए ऊपर, यानी हम आगे निकल गए, आसमानों को छू लिया हमने। या फिर ये सुशांत को कह रही हैं, ये आप लोग खुद सोच सकते हैं। अच्छा, इसके बाद फिर 15 अप्रैल के बाद ये इन्होंने 22 अप्रैल की लगाई हुई है। तो ये 22 अप्रैल की इनकी तस्वीर है, इसमें लिखा है, I've never understood how a planet so humbly spins around the world, carrying us on her back, she probably is divinity। ठीक है। अच्छा, अब हम सबको पता है कि प्लैनेट्स को लेके सुशांत बहुत इंटरेस्ट रखते थे अपना, उनका एक शौक़ था हम्बली स्पिन्स अराउंड, यानी हम्बली स्पिन यानी हम्बली कहते हैं यानी हम्बल होके ज़िंदगी गुजारते रहना। कैरिंग अस ऑन हर बैक, अपने कंधों पर, अपने शोल्डर्स पर उठाया हुआ है। तो हम सबको पता है कि रिया और उनकी पूरी फैमिली को सुशांत सपोर्ट कर रहे थे फाइनेंशली, यानी बेशक वो उनको पता था या नहीं पता था, लेकिन रिया सुशांत के पैसों से अपनी फैमिली और सुशांत को, अपनी फैमिली को कर रही थी। ये उसकी तरफ आता है। अच्छा, इसके बाद ये वही जो एक कविता है जो उन्होंने लिखी हुई, कॉन्वेक्स ऑफ योर माइंड लेट इट गो ब्रीथ लॉन्ग एंड हार्ड दिस टाइम, ये इन्होंने 3 जगहों पे लिखी हुई है अलग अलग तरीके से। द न्यूसेंस सेंसिकल न्यूजेंस ऑफ, ये पता नहीं क्या लिखा है, ट्रस्ट है। ठीक है, ये एक बहुत लंबी सी है, मैं इसको वर्ड बाय वर्ड कर सकती हूँ लेकिन इसमें बहुत टाइम वेस्ट होगा। Sitting across the table from my wish list, in the end what happens no one's know because nothing persists. Trembling legs and shivering lips were walking down the aisles of the destined equilibriums. The sun rises in the west. अफेक्शन तो ये आप लोग खुद पढ़ सकते हैं, मैं इसको डिकोड जल्दी जल्दी करती हूँ क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट कविता है। तो इसमें हम यहाँ पर पीछे जाते हैं, ये ट्रस्ट ये इसका मतलब ये है रोमांटिक अफेयर, मीटिंग बिटवीन लवर्स। ठीक है, ये इसका मतलब होता है। अच्छा, अब ये नॉन सिकल मीटिंग की बात कर रही हैं, सिटिंग अक्रॉस द टेबल फ्रॉम माई विश लिस्ट इनकी आशाएं, इनकी ड्रीम्स, जो इनकी विश लिस्ट है। तो ये न्यू सेंस, ये एक लफ्ज़ मैं इसको गूगल कर रही थी, मुझे इसका कोई मतलब नहीं मिला। मुझे पता है एक न्यू सेंस वर्ड होता है, नॉन सिकल होता है। ये न्यू ये कोई इनका अपना बनाया हुआ वर्ड है, इसका मुझे कोई ट्रांसलेशन मिल नहीं रही है। लेकिन यहाँ पे इससे मुराद नॉन सिकल से, यानी ये मेरे ख्याल से सुशांत को कह रही हैं, जो इनकी टेबल एक रोमांटिक जो इनका इवनिंग थी उसमें सिटिंग अक्रॉस द टेबल फ्रॉम माय विश लिस्ट, ये इनकी टेबल में इनके सामने अक्रॉस यानी इनके सामने बैठे हुए हैं और इनकी जो विश लिस्ट हैं वो या तो वो पूरी करते हैं या उनके जाने के बाद इनकी पूरी होंगी। इन दी एंड व्हाट हैपन्स नो वंस नो, आखिर में क्या हुआ इसका किसी को पता नहीं। यानी ये यहाँ पे मर्डर की बात हो रही है कि जो उनके साथ जो हुआ, जो उनकी विश लिस्ट थी, सिटी जो वो एक न्यूसेंस था उनके लव बर्ड्स का। तो ये अपने आप को यहाँ पर जैसे ये देखें लवर्स की बात हो रही है, तो ये लवर्स में जो नॉनसेंस था वो कौन था हम सबको पता है, फूल कौन था हम सबको पता है। तो उसके साथ आखिर में क्या हुआ किसी को भी नहीं पता, बिकॉज नथिंग प्रिजिस्ट, क्योंकि नथिंग प्रिजिस्ट यानी नथिंग लास्ट या नथिंग लास्ट फॉर एवर। ठीक है, तो कोई भी चीज़ आखिर तक नहीं रहती, यानी ये सबूतों की बात कर रही हैं। ट्रेम्बलिंग लेग्स एंड शिवरिंग लिप्स, उसकी कांपती टांगें और कपकपाते हुए होठ। तो उसकी टांगें जाहिर सी बात है कांपी होंगी और उसके होठों पे भी निशान था, उसकी लेग्स फ्रैक्चर भी थी। वर वॉकिंग डाउन द आइल्स ऑफ डेस्टिन्ड इक्विलिब्रियम्स, डेस्टिन यहाँ इससे मुराद डेस्टिनी फेथ है। इक्विलिब्रियम्स जो होते हैं वो बैलेंस होता है, फिज़िकल बैलेंस के लिए भी उसको यूज़ किया जाता है। ये फिज़िकल द स्टेट ऑफ फिज़िकल बैलेंस। तो
जब इंसान एक हैंग होता है फ़ैन से, तो उसका जो एक ये कह रही हैं यानी फ़िज़िकल बैलेंस जो था, जो उसका फ़ेथ था, जो उसकी डेस्टिनी में फ़िज़िकल बैलेंस उसका फ़ेथ था, वही हुआ है। यानी वर वॉकिंग डाउन द आइल ऑफ डेस्टिनी, अपने फ़ेथ की तरफ उनको उनका फ़िज़िकल बैलेंस ले गया। यानी वो फ़िज़िकल बैलेंस ही नहीं रख पाए, जिसकी वजह से उनकी डेथ हुई है, पंखे से लटक की हुई है, या इवन अगर उन्होंने फ़ाइट भी की है तो उनका बैलेंस नहीं रहा। द सन राइजेज़ इन दी वेस्ट एंड सेट्स व्हेन इट डिप्स। सूरज सन यहाँ पे ये सुशांत को कह रही है कि ये राइज़ हुआ और फिर सेट हो गया, डूबा तो सेट हो गया, यानी ख़त्म हो गया। होम ग्रोन अफेक्शन टॉर्चिंग द वे फॉर ऑल दोज वॉकिंग डाउन दिस पार्टी। हम सब के लिए यहाँ पे बात कर रही हैं और अपने लिए। होम ग्रोन यानी जो प्रोड्यूस किया जाता है अपने आप में, ये कैरेक्टरिस्टिक भी होती है। होम ग्रोन एक कैरेक्टरिस्टिक होती है इंसान के अंदर। तो मोहब्बत का जो कैरेक्टरिस्टिक जिसके अंदर पाई जाती है, टॉर्चिंग द वे फॉर ऑल दोज वॉकिंग डाउन दिस पार्थ। टॉर्चिंग द वे, ये सुशांत थे जो हमें रास्ता दिखा रहे थे। आपको पता है, जैसे सब कह रहे थे कि दिशा सालियान के लिए वो आवाज़ उठाने वाले थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले थे, तो ये सच्चाई के पाथ पे जा रहे थे। वॉज इट देम हु नीडेड टू फाइंड अ शेल्टर। उन सबको एक पनाह चाहिए थी, जो भी बुरे रास्ते में यानी जो भी परेशानी में होते हैं, वो उनको हमेशा एक शेल्टर चाहिए होता है। वो एक शेल्टर यानी वो एक पनाह गाह ढूंढ रहे थे। और इज़ इट यू हु नेवर हैड अ हार्ट, ये यहाँ पे अपने आप को कह रही हैं, या तो वो तुम थी जिसके अंदर कभी दिल ही नहीं था। क्योंकि इनके अंदर कभी दिल नहीं था, तो फिर इन्होंने ये वही है, अनवाइंड द नर्व्स इन द कॉन्वेक्स ऑफ योर माइंड, लेट इट गो, ब्रीथ लॉन्ग एंड हार्ड दिस टाइम, जस्ट सीक एंड यू विल फाइंड। यानी तुम लोग ढूंढो तो तुम लोग को पता चल जाएगा। ये हम इसकी पहली वीडियो में बात कर चुके हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। कॉन्वेक्स जो होती है, ये एक मैथ की टर्म है, 180 डिग्री, और ये सरफेस पे बल्जिंग होती है। तो हमें सबको पता है कि सुशांत की नेक पे एक बल्ज था, एक मार्क था 180 डिग्री का। तो ये उसके लिए कह रही, तो उसकी वजह से उन्होंने एक आखिरी लॉन्ग ब्रीथ ली जो बहुत हार्ड थी। तो ये सब उसी से रिलेटेड है। और ये 24 अप्रैल की पोस्ट है इनकी। उसके बाद हम आगे जाते हैं। ये है 26 अप्रैल की इनकी ये पोस्ट है, ठीक है। कैजुअली शेकिंग ऑफ द एंजाइटी, सोकिंग अप द सन, आई बिलीव द पिल फॉर हैप्पीनेस इज़ विटामिन डी। सिद्धार्थ पिटानी ने इनकी तस्वीर ली है। विटामिन डी, अब ये विटामिन डी यानी विटामिन डी की बात कर रही हैं या डॉन की बात कर रही हैं। जैसे इन्होंने एक वीडियो में कहा भी था कि मैं ताई हूँ, तो ये अपने आप को डॉन भी कहती हैं। तो ये विटामिन डी यानी गुंडागर्दी जो होती है, भाईगी, ये ताईपन करना ही जो है वो उनके लिए हैप्पीनेस की पिल है। और इन्होंने यहाँ सिद्धार्थ पिठानी को भी क्या कहते हैं, टैग किया हुआ है। तो ये सिद्धार्थ पिठानी को भी कह रही हैं डॉन, यानी ये दोनों ने मिलके। और मैंने इन दोनों के ऊपर एक वीडियो भी की भी है कि किस तरीके से इन्होंने प्लानिंग और प्लॉटिंग की है। आप लोग जाके वो देख सकते हैं। तो ये उसको ये यहाँ पे ये वो बात कर रही हैं। फिर उसके बाद ये 26 की है। फिर ये 28 की तस्वीर है। ये आसमान दिखा रही हैं, ये ब्लैक कलर है, और ये रही वो ईगल जिसकी मैं बात कर रही हूँ। और फिर उन्होंने यहाँ पे लिखा है, देयर आर नो ब्यूटीफुल सर्फेसिस विदाउट द टेरिबल डेप्थ। सरफेस, हम सबको पता है कि सरफेस क्या होती है। कोई भी चीज़ की सतह होती है, ऊपरी सतह, स्किन की भी सरफेस होती है, विदाउट अ टेरिबल डेप्थ। डेप्थ कहते हैं गहरी चीज़ को, गहरे मार्क को। तो जो उनकी नेक की स्किन सरफेस थी, उस पर गहरा मार्क आया है। ब्लैक उस दिन उन्होंने शर्ट पहनी थी, और ये आसमान को दिखा रही है, जो सिंबलाइज़ करता है कि वो ऊपर चले गए, यानी आसमान में चले गए, वो ख़त्म, उनकी सोल ऊपर चली गई है। और ये उसी ईगल को दिखा रही हैं जिसमें उन्होंने पिछली तस्वीर में ईगल थी जिसमें लिखा था कि वो ईगल फ्लाई हाई कर गई। तो ये ईगल ही को कह रही हैं कि वो ऊपर चली गई है। और ये सरफेस और डेप्थ, टेरिबल डेप्थ, यानी वो बहुत ही बुरा और गहरा डेप्थ, यानी उनकी स्किन के अंदर एक बहुत वो गहरा जो स्ट्रैंगुलेशन मार्क है वो बहुत ही गहरा था स्किन सरफेस पे। अच्छा, ये 28। उसके बाद एक और इनकी 28 अप्रैल में ही इन्होंने एक डाली हुई है कि डिमॉन्स्ट्रेशन इज़ द क्राफ्ट, यानी एक कला है। कोई भी चीज़ को करके दिखाना, डिमॉन्स्ट्रेट करना एक कला है। जो इन्होंने 14 जून या 13 जून को जो भी उन्होंने काम अंजाम दिया, वो एक क्राफ्ट था, एक कला थी, वो स्किल था एक। आई वॉन्ट टू एक्सप्लेन दिस, मैं ये बताना चाहती हूँ। आई वॉन्ट यू टू वॉक माई पाथ, मेरे रास्ते पे चलो। ईजी टू डिज़ायर, ये आसान है। अदरवाइज़ फ्रेश सिल्क बर्नड इन फायर। फ्रेश सिल्क, अब वो जो कपड़ा था ग्रीन, वो सिल्क था या क्या था हमें नहीं पता, लेकिन वो जल गया। तो या तो तुम मेरे रास्ते चलो जो ईजी है, या फिर जल जाओ, ये वही है।
उसके बाद सेकंड में की है, ठीक है। अब फिर इन्होंने ये ब्लैक शर्ट पहनी हुई है, ठीक है। ये फिर अपनी यहाँ पे नेक दिखा रही हैं, ब्लैक हार्ट है इन्होंने। अब ये जो है इनका मैसेज, ये इनके जो 7 लोग हैं उनके लिए, डियर को पैसेंजर्स, कीप दैट सीट बेल्ट फास्टेंड, कीप दैट चिन अप, फॉर द स्ट्रेंथ ऑफ पैक इन द वुल्फ एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द वुल्फ इज़ द पैक। अच्छा, अब हम इस पर अगर बात करें, सेकंड में की है, को पैसेंजर्स यानी जो इनके साथ साथी हैं इनके मिले हुए, यानी अपनी कमर कस लो, सीट द बेल्ट फासन। अब बेल्ट की यहाँ ये बात कर रही हैं, सीट ये उनको कह रही हैं कि यानी कि अब अपनी हिम्मत बना लो, हम अभी काम करने लग जाएंगे, सीट बेल्ट फासन कर लो। और ये यहाँ पे ये भी कह रही हैं कि बेल्ट से फासन कर लो उनकी नेक को, जो हमें पता है कि जो लिगेचर मार्क है वो किसी भी कपड़े का नहीं है, वो बेल्ट ही का है, और वो मुमकिन है फज की बेल्ट हो। तो ये यहाँ पे कह रही हैं कि बेल्ट को हम फासन करेंगे यानी टाइट करेंगे, कीप दैट चिन अप, ताकि चिन अप हो जाए, यानी गर्दन लटक जाए या ऊपर जैसे चिन अप हो जाए जब हम, यानी ऊपर की तरफ इशारा कर रही हैं। फिर ये ब्लैक हार्ट है। उसके बाद फॉर द स्ट्रेंथ ऑफ द पैक इज़ द वुल्फ, वुल्फ जो है वो भेड़िया होता है। तो जो भेड़िया है वो अपने साथियों ही के साथ, पैक जो होता है ग्रुप ऑफ पीपल को कहते हैं, स्ट्रेंथ ताकत को कहते हैं, पावर को कहते हैं। तो भेड़िए की ताकत जो होते हैं वो उसके साथी होते हैं, ये को पैसेंजर्स हैं। और जो को पैसेंजर्स होते हैं वो भी भेड़िए के बिना नहीं हो सकते, यानी भेड़िया यहाँ पे एक बड़ा बंदा है जो इन सब का लीडर है, और पैक ये सारे वो को पैसेंजर्स हैं जिन्होंने इनकी मदद की है। ये ब्लैक शर्ट और ये नेक दिख रही है। अच्छा, ये फिर से आ गई इनकी फोर्थ में की ये वो तस्वीर है। ये 1 महीना 10 दिन रह गए इसमें सुशांत की डेथ को, इन्होंने दोबारा से ये लगाई हुई है, लेट योर फ्यूचर अनफोल्ड। ये अब यहाँ पर सुशांत को कह रही हैं कि अब तुम्हारा फ्यूचर अनफोल्ड होगा। अच्छा, इसके बाद हम अगली तस्वीर में आते हैं। ये 5 मई की अगले ही दिन की है। फिर से देख लें, ये वही वो कविता है, trembling legs and shivering lips were walking down the aisles of destined equilibriums, but as those legs kept walking, those hands joined in togetherness, faith rose above and fear slowly diminished. ठीक है, ट्रेमलिंग लेग्स यानी कांपती टांगें, कप कपाते हुए होठ जो थी वो चल रहे थे अपनी डेस्टिनी की तरफ। और एज दोज लेग्स केप्ट वॉकिंग, जैसी वो टांगें चलती रहीं, दोज हैंड्स जॉइंड इन टुगेदरनेस, तो जैसी वो अपनी टांगें, जब हम सबको पता है कि किसी का कत्ल या मर्डर किया जाता है तो वो अपनी टांगें और हाथ पैर मारता है, तो इन्होंने सबने दोज हैंड जॉइंड इन टुगेदरनेस, टुगेदरनेस यानी एक ग्रुप में इन सब ने हाथ यानी ज्वाइन की, एक किए और इनको थामा सुशांत को, जिसकी वजह से वो हिल नहीं सके। तो फेथ रोज अबव एंड फेयर स्लोली डिमिनिश्ड कहते हैं गायब होना, ख़त्म हो जाना। तो फेथ, वो एक फेथ वाले बंदे थे, तो वो रोज़ अबव यानी वो ऊपर चले गए, रोज़ अबव यानी उठ गए ऊपर की तरफ, और फेयर स्लोली इन लोगों का जो डर था वो ख़त्म हो गया। इन लोगों को इनसे, सुशांत से डर था कि वो कोई वो करने वाले थे प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो जो वो उनका डर था वो ख़त्म हो गया, क्योंकि जो उनका फेथ था, जो वो मान के चल रहे थे यकीन, वो रोज़ अबव वो ऊपर चला गया, वो ख़त्म हो गया है। अच्छा, उसके बाद 8 मई की, 5 मई के बाद इन्होंने 8 मई को एक और पोस्ट की, तैयार होकर बैठी, इन्होंने लिखा है वेटिंग बाय माई डोर ऑल ड्रेस्ड अप, वांट टू लुक माई बेस्ट व्हेन द वैक्सीनेशन अराइव्स। वैक्सीनेशन का मतलब प्रोटेक्शन होता है, इम्यूनिटी होता है। मैं आप लोगों को दिखा भी देती हूँ कि वैक्सीनेशन की जो मतलब होता है, ये प्रोटेक्शन होता है, प्रिविलेज होता है, इम्यूनिटी होता है। तो ये डोर के पास बैठी हुई है, ब्राउन डोर है, उनके रूम का भी ब्राउन डोर था, ये तैयार होके बैठी हैं, यानी इसका ये मतलब है कि जब अब सारा काम हो गया है, तो अब जब यानी हमने अपनी डिज़ीज़, वैक्सीनेशन हमेशा किसी डिज़ीज़ के ऊपर आती, किसी वायरस के ऊपर आती, तो जो इनकी लाइफ में वो जो वायरस था जिसको ये सुशांत समझती थी, तो वो जो वायरस है वो आके ख़त्म हो गया है, तो अभी वैक्सीनेशन का वेट कर रही हैं, यानी उनकी प्रोटेक्शन जब आएगी और मीडिया आएगी तो ये फिर उसके लिए तैयार होके बैठी हैं। इनके हिसाब से तो यही था कि ये सुशांत की गर्लफ्रेंड बन के और क्या कहते हैं, मीडिया में बड़े बाइट्स देंगी और काफ़ी इनके इंटरव्यूज़ होंगे और ये रोने धोने का ड्रामा करेंगी, तो ये अपना प्यारा दिखना चाह रही हैं। और अभी भी जो इन्होंने एक ग्रेटिट्यूड लिस्ट निकाली है उसमें आप उनका मैनिक्योर देख सकते हैं। तो ये 8 मई की है, तो ये बैठी हुई है अपने आप को तैयार करके। उसके बाद
इनकी फिर एक ये 9 मई को इन्होंने लगाई है, द विंड स्टिल ब्लोज एंड द माइंड स्टिल वेंडर्स, द प्लैनेट स्टिल स्पिन्स अराउंड लेजिली जस्ट लाइक बिफोर, व्हाट अबाउट मी, वेल द पोइट स्टिल पॉन्डर। पॉन्डर कहते हैं सोचने को, फिक्र करने को, और वेंडर यहाँ पे यानी वंडर करने को, वेंडर यानी अच्छा, द प्लैनेट स्टिल स्पिन्स अराउंड लेजिली, प्लैनेट नहीं यहाँ पे डेफिनेटली सुशांत को, क्या नहीं सुशांत को प्लैनेट्स का शौक था, स्टिल स्पिन यानी अभी तक घूम रहा है, लेजिली। तो जैसे हम सबको पता है कि आखिरी 6 महीने में सुशांत की बॉडीगार्ड कह रहे थे कि वो बहुत लेज़ी हो गए थे, सोते रहते थे, तो यानी यहाँ पे कह रही है प्लैनेट अभी भी चल रहा है लेकिन लेज़िली यानी मरा मरा, ठीक है, तो ये उस सेंस में है। फिर ये 9 मई की, अच्छा ये 13 मई की है, और ये 13 मई की तस्वीर है, और मेरा मानना ये है कि उनकी जो डेथ हुई है वो 13 जून को हुई, 14 को नहीं हुई है। तो ये बिल्कुल 13 में 1 महीना यहाँ पे रह गया है, ये यहाँ बैठी हुई हैं, ये सूरज दिखा रही हैं, और उन्होंने लिखा है क्वारंटाइन, क्वारंटीन के अंदर यानी ये चमकेंगी, उभर के आएंगी। क्वारंटीन था जिन दिनों सुशांत की डेथ हुई है, और ये 13 यानी 1 महीने ये यहाँ से लगा रही हैं, 1 महीने का ये इनका काउंटडाउन स्टार्ट हो गया है कि क्वारंटीन में ये कुछ ऐसा करेगी जिससे ये शाइन होगी। अपने हिसाब से अपने आप को फेमस होना चाह रही थी, ये हो गई फेमस पर बुरे तरीके से। तो ये भी दिखा रही हैं कि सूरज यानी सुबह होगी और फिर रात ख़त्म हो जाएगी सुबह में। ये सारा वाक़या 13 ही को हुआ है, ये मैं इस पर भी पोस्ट बनाऊंगी कि 13-14 में से क्या हुआ है, लेकिन ये मेरा मानना है कि 13 को हुआ है। तो ये एक उनका काउंटडाउन है जो इन्होंने स्टार्ट कर दिया है कि हम 13 की सुबह से ही काम शुरू कर देंगे। अच्छा, उसके बाद 14 को इन्होंने लगाया है, ये 14 की तस्वीर है उसी 14 में, यानी ये वो है जिस दिन उनकी सुसाइड डिक्लेयर हुई है 14 जून को, 1 महीने के बाद। अच्छा, ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है, वेटिंग टू प्ले इन द पॉज। पॉज कहते हैं किसी चीज़ को रोक देना, इसमें ये प्ले हाइड एंड सीक विद द रियल पॉज इन अ वर्चुअल वर्ल्ड, सम लाइक इट सेंसेशनल, सम लाइक इट बोल्ड, आई एम कीपिंग इट रियल हेयर इन द पोस्ट कोविड वर्ल्ड। अच्छा, वेटिंग टू प्ले इन द पॉज, पॉज यानी ये पॉज में प्ले करना चाहती हैं, रोक के ये खेलेंगी। इन्होंने हर चीज़ रोक दी है, सुशांत की लाइफ और उनकी सांसें, और ये उसमें उन्होंने प्ले किया है। फिर उसके बाद ये यहाँ पे कह रही हैं प्ले हाइड एंड सीक, यानी छुपन छुपाई, हाइड एंड सीक होता है जो ये आजकल कर रही हैं विद द रियल पॉज। तो ये हाइड एंड सीक कर रही हैं आजकल, हम सबको पता है छुपी बैठी हुई है। रियल पॉज यानी इनकी हर चीज़ पॉज में है, पूरी दुनिया पॉज में है, उनकी हर चीज़ जो है वर्चुअल वर्ल्ड में। यानी देखिए ये इस वक्त ना इंस्टाग्राम पोस्ट कर रही हैं, ना ही ट्विटर कर रही हैं, कुछ भी नहीं कर रही, इनकी पूरी लाइफ पॉज में चल रही है, रियल पॉज में, ठीक है। सम लाइक इट सेंसेशनल, सम लाइक इट बोल्ड, आई एम कीपिंग इट रियल हेयर इन द पोस्ट कोविड वर्ल्ड। तो ये कोविड यहाँ सुशांत को कह रही हैं क्योंकि ये वैक्सीनेशन की वेट में थी, पोस्ट यानी पोस्ट कोविड वर्ल्ड, सुशांत के बाद वाली दुनिया में। तो ये सुशांत की बाद वाली दुनिया में छुपन छुपाई कर रही हैं, वर्चुअल वर्ल्ड यानी अपने सोशल मीडिया से हटी हुई हैं, और ये प्ले कर रही हैं पॉज में, यानी अब ये पीछे से सारी चालें चल रही हैं, ये सारा गेम खेल रही हैं पॉज होके। ये 14 मई की है। अच्छा, उसके बाद 18 ये 18 मई की इनकी एक तस्वीर है, ये ग्रीन कलर का इनका ड्रेस है, जिन्होंने ये सनम, ये जो भी डिज़ाइनर का नाम है, अगर आप इनके पास जाके देखें तो ये ग्रीन ड्रेस है। तो अ न्यू वर्ल्ड, अ न्यू सनशाइन, यहाँ पे इन्होंने न्यू वर्ल्ड यानी नई दुनिया और न्यू सनशाइन, नई किरण आएगी जब हम इस ग्रीन ड्रेस से काम कर देंगे, वो ग्रीन कपड़ा। तो अच्छा, इसके बाद ये 25 मई की इनकी एक तस्वीर है, द मैजिक पोशन इज़ यू, इन्होंने सिद्धार्थ पिठानी को टैग किया हुआ है। ये सिद्धार्थ पिठानी ही को कह रही है मैजिक पोशन। मैजिक पोशन का मतलब अमृत भी होता है, जहर भी होता है जो किसी को दिया जाता है। तो ये सिद्धार्थ पिठानी को कह रही हैं कि तुम सुशांत की लाइफ में एक मैजिक पोशन बनकर आए, यानी जहर बनकर आए हो। हम सबको पता है कि रिया दवाइयाँ ला के देती थी, और सिद्धार्थ पिठानी जो थे वो सुशांत को दवाइयाँ दिया करते थे। तो उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता सुशांत में जहर घोला, जिसकी वजह से सुशांत लेज़ी रहते थे 6 महीने से। तो ये इन्हीं को कह रही हैं कि तुम सिद्धार्थ को कि तुम ही मैजिक पोशन हो, तुम वो जहर हो जो हमारे लिए काम करोगे, यानी हमारे लिए अमृत हो और सुशांत के लिए जहर बनोगे। तो यानी वो सुशांत इतना लेज़ी हो जाएगा दवाइयाँ खा खा के कि जब काम का टाइम आएगा, यानी जिस दिन हम वो सारा वाक़या करेंगे, इंसिडेंट करेंगे, तो वो लेज़ी हुए होंगे, ठीक है। ये सिद्धार्थ के लिए कह रही हैं। अच्छा, ये 25 मई की, उसके बाद अब ये जून है, जून बहुत इंपॉर्टेंट है।
ये वही मंथ है जिसमें ये सारा वाक़या हुआ है। कॉट प्रिटेंडिंग टू रीड, समटाइम्स आई जस्ट ओपन अ बुक एंड स्पेस आउट। कॉट बाय सिद्धार्थ पठानी। अच्छा, अब बुक्स का हम सबको पता है कि इसका शौक़ था, सुशांत पढ़ा करते थे, तो ये यहाँ पे बता रही हैं कि मैं इन चीज़ों में, सारी चीज़ों में प्रिटेंड किया करती थी। प्रिटेंड कहते हैं यानी फ़र्ज़ी, प्रिटेंड करना यानी किसी चीज़ को दिखावा करना। एक्चुअली ये दिखावा करती थी पढ़ने का, यानी सुशांत की हॉबीज़ में इंटरेस्ट लेने का दिखावा करती थी। वो ऐसी ही बस करती थी बुक खोल के और अपनी दुनिया में, अपनी प्लानिंग्स में चली जाती थी। सिद्धार्थ पठानी ने उनको पकड़ लिया। यानी ये यहाँ पे कह रही है कि तस्वीर कॉट बाय पठानी, इन्होंने तस्वीर का नहीं लिखा हुआ, लेकिन इनका मतलब यही है कि तस्वीर पठानी ने है खींची। लेकिन इसमें यह मतलब ये है कि ये अब सुशांत के साथ जो भी दिखावे का ड्रामा कर रही थी वो पठानी को समझ आ गया होगा और इन्होंने पठानी के साथ फिर मिलके प्लानिंग और प्लॉटिंग करना शुरू कर दी। ये बुक खोल के सुशांत को दिखाती थी कि मैं तुम्हारी चीज़ों में इंटरेस्टेड हूँ, लेकिन ये अपनी प्लानिंग्स में चली जाती थी पठानी के साथ। ये 2 जून की है। अच्छा, उसके बाद ये 3 जून की है। ये वो, मुझे पता नहीं ये घर किसका है, मुझे समझ नहीं आ रही। सुशांत का घर है ये क्या है? ये वो दीवार है जिससे मुझे लग रहा है ये वही वो दीवार है जो इन्होंने एक वीडियो बनाई है अभी वाइट ड्रेस में ही, एक वीडियो बनाई है हाथ जोड़ के, जिसमें ये सत्यमेव जयते किनारे लगा रही है कि द ट्रूथ शैल प्रिवेल। तो ये इसलिए मैंने यहाँ पे, ये मुझे नहीं पता ये घर किसका है, आप लोगों को अगर पता है तो ये, मुझे जहाँ तक लग रहा है ये वही दीवार है। अच्छा, इसके बाद ये 5 जून को गो ग्रीन, ये तस्वीर इनकी, ये सब इस पे बात भी कर रहे हैं। ये शायद आखिर में उसको कपड़ा डिसाइड कर रहे होंगे कि कौन सा कुर्ता, कौन से कपड़े को हम प्लान करेंगे। ये 6 जून है, ठीक है। ये दिशा सालियान की डेथ से 2 दिन पहले की है। ये टेरेस पे खड़ी हैं और हम, जैसे हम सबको पता है कि दिशा सालियान की जो डेथ हुई है वो टेरेस पे खड़े से उनका पैर फिसला था, तो टेरेस में थी तो उनका पैर फिसल गया था। तो ये बिल्कुल वहीं लग रही है, लेकिन जो उसका कैप्शन है वो सुशांत के लिए है। अनलॉक, अनवाइंड, अनटाई, ओ डार्लिंग देन यू विल फ्लाई। ये हर जगह सुशांत के लिए फ्लाई जैसे कैप्शन लगा रही हैं। तो अनलॉक का मतलब दरवाज़ा अनलॉक करना, अनवाइंड पंखे से उतारना, अनटाई वो जो गांठ बंधी हुई थी वो खोलना, ओ डार्लिंग यानी मेरे प्यारे, देन यू विल फ्लाई, तभी तुम उड़ोगे। और ये दिशा सालियन के लिए भी वो टेरेस और वो है, तो ये वहाँ से यानी आप लोग समझ सकते हैं। लेकिन ये जो कैप्शन है ये टेरेस दिशा के लिए दिखा रही है, ये लड़की भी बनी हुई है, यानी लड़की है, टेरेस है, लेकिन ये कैप्शन सुशांत के लिए है, ठीक है। उसके बाद ये इन्होंने 7 जून को लगाई है, दिशा सालियन की डेथ से 1 दिन पहले और सुशांत की डेथ से 7 दिन पहले। ये यहाँ पे पीछे पंखा दिखा रही हैं, ये एक बूमेरैंग है, उस पर अनडांस लिखा हुआ है। हम सबको पता है सुशांत डांस किया करते थे, तो जब इंसान ज़िंदा नहीं रहेगा तो वो डांस भी नहीं कर पाएगा, तो अनडांस। और ये पंखा दिखा रही हैं यहाँ पे, ये बूमेरैंग है, आप लोग देख सकते हैं। फिर आ जाते हैं 8 जून को, सही है, 8 जून की है अनलॉक योर इनर मैजिक। 8 जून को, 8 और 9 के बीच में रिया की डेथ हुई है। ये दोबारा से देखिए एक यानी ऊंची चीज़ दिखा रही हैं, एक छत दिखा रही हैं, जिससे छत से कह रहे हैं कि वो दिशा ज़मीन पे गिरी थी। और अनलॉक योर इनर मैजिक यानी ये मैजिक जो है, कह रही हैं अपने मैजिक को खोलो, यानी ये अब बिल्कुल तैयार हैं, प्रिपेयर्ड हैं। जो अपने अंदर इनका जो मैजिक है, मैजिक यानी इनकी जो शख्सियत नेगेटिव साइड है उसको अनलॉक कर चुकी हैं वो। अच्छा, 12 जून, ये सुशांत की डेथ से 1 या 2 दिन पहले है। 12 क्योंकि मेरा मानना 13 का है, लेकिन ऑफिशियली अभी 14 की बात आ रही है। और ये इनकी नेक्स्ट पिक है दिशा की। ये 8 जून के बाद इन्होंने जो लगाई है, ये 12 को लगाई है, फेल्ट क्यूट माई डिलीटेड लेटर। अच्छा, अब ये जो ऑलमोस्ट नेकेड बॉडी है, हम सबको पता है कि दिशा सालियन की जो बॉडी मिली थी वो नेकेड थी, अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आ रहा है। दूसरा ये है कि ये सुशांत की डेथ से 1 दिन पहले लगा रही हैं कि अभी तो मैं क्यूट फील कर रही हूँ, अभी तो दुनिया को मेरा चेहरा क्यूट ही लग रहा है, लेकिन माई डिलीटेड लेटर, मैं हो सकता है अपनी सारी चीज़ें, तस्वीरें, वीडियोज़ इस वक्त फ्यूचर में आगे जाके डिलीट कर दूँ, अगर माइट का मतलब होता है पॉसिबिलिटी, यानी शायद। तो जैसे अब ये इन्होंने डिलीट कर दी सारी चीज़ें, तस्वीरें और हर चीज़ इन्होंने डिलीट कर दी है, सुशांत से रिलेटेड भी और अपनी भी सारी चीज़ें। तो ये उस पर कह रही थी कि अभी तो मैं क्यूट हूँ, लेकिन फ्यूचर में मैं इन चीज़ों को डिलीट कर दूँगी ताकि कोई सबूत ना रहे। अच्छा, ये 13 जून को है।
अच्छा, ये तस्वीर बहुत अपने आप में इम्पॉर्टेंट है। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि मेरा मानना ये है कि 13 जून को सुशांत की डेथ हुई है, 14 को नहीं हुई है। अच्छा, तो 14 को नहीं हुई है। अब अगर हम देखें तो कहा जा रहा है कि सुशांत जिस घर में रहते थे वो नीचे ऊपर सोया करते थे और नीचे दिशा सालियन पार्टी किया करती थी। ये घर सुशांत का नहीं है, ये कोई और तस्वीर और कोई और जगह है और ये किसी और जगह की है। लेकिन मैं एक आपको बता रही हूँ कि ये एक क्या कहते हैं, रिक्रिएट की हुई चीज़ है कि ये यानी ये इस तस्वीर में एक सिंबल के तौर पर इस्तेमाल किया गया है कि ये नीचे पार्टीज किया करती थी, सुशांत ऊपर सोया करते थे। और 13 जून को ये कह रही हैं, ये ऐसे खुश होती हैं जब व्हेन आई सी माई फ्रेंड्स, ये अपने को पैसेंजर्स को जब देखती हैं तो ये ऐसी खुश होती हैं। तो 13, ये एक घर है, घर में जैसे इनके फ्रेंड्स आए हैं 13 जून को 13 जून को आदित्य ठाकरे की बर्थडे भी थी। तो जब लोग घर पर आए हैं तो इन्होंने ऐसे ही वेलकम किया और 13 जून को ही सारा प्लान और सब कुछ हुआ है। तो ये 13 जून को ऐसी खुश हुई हैं उन सारे लोगों को देख के जिन्होंने ये सारा काम किया है। तो ये बिल्कुल ऐसी उस दिन खुश हुई हैं 13 जून को उन सबको देख के जो इनके साथ काम करने आए थे। तो ये 13 जून है, ये नीचे खड़े होकर इन्होंने वेलकम किया। सुशांत ऊपर रूम में है, ये घर नहीं है सुशांत का, मैं सिर्फ इसको एक सिंबल के तौर पर यहाँ ले रही हूँ। अच्छा, इसके बाद अगली जो तस्वीर है ये एक बुमरैंग है। ये इन्होंने लिखा आई मिस शूटिंग ओके बाय। 14 जून को ये तस्वीर इन्होंने सुशांत की डेथ डिक्लेयर होने से पहले लगाई थी और इसमें इन्होंने लिख दिया था ओके बाय, यानी ओके बाय। ये मिस शूटिंग यानी अब सब कुछ ख़त्म हो गया है, ओके बाय यानी बाय। और ये यानी इससे पहले उनकी डेथ हो चुकी है सुशांत की और ये यहाँ पे लिख चुकी हैं ओके बाय क्योंकि डेथ जो है वो 13 जून को हुई है। अब 14 को इन्होंने सुबह इसलिए उनको ओके बाय कह दिया था, यानी अब इनका सारा कुछ ख़त्म। आई मिस शूटिंग यानी शूटिंग से मुराद यहाँ पर ये कि अभी सुशांत को मज़ीद शूट नहीं कर पाएंगी। जैसे कि हमने एक तस्वीर में पढ़ा था, इन्होंने जो पहली पुरानी वीडियो मैंने एक बनाई है इससे पहले वाली, इसमें इन्होंने लिखा है कि ये यहाँ पर कि माई फादर टॉट मी हाउ टू शूट एंड नाउ डेज आई एम ऑलवेज शूटिंग। तो ये टारगेट और गोल जो था ये सुशांत था जिसको ये शूट करती रहती थी अपनी हरकतों से। तो यहाँ पर ये यही दिख रही हैं आई मिस शूटिंग ओके बाय। और ये वो तस्वीर है और पुरानी वीडियो में और इस वीडियो में भी मैंने इस तस्वीर का जिक्र किया है। तो बस यही सारी चीज़ें और यही वीडियो है। मैं जानती हूँ दोनों वीडियोस बहुत लंबी हैं, 2 पार्ट में हैं, ज़रूर देखिएगा और समझिएगा, आपको अंदाज़ा होगा कि रिया का जो माइंड सेट था वो क्या था और वो किस तरीके से लेके चल रही थी। तो ये इससे अगर एविडेंस, इसमें बहुत एविडेंस है, मैंने इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं किया, लेकिन अगर सीबीआई वाले और पुलिस इसको और इनकी साइकोलॉजी को अंडरस्टैंड करने के लिए अगर ये पढ़ें तो ये ह्यूमन नेचर होती है कि वो ऐसे हिंट्स देना शुरू हो जाते हैं। शुरू की जो 2019 की पोस्ट हैं इतनी, लेकिन जो जनवरी 2020 से लेके जून तक इनकी पोस्ट है 2020 की, वो तो सारी एक ही चीज़ सीख के कह रही हैं। आप लोग समझदार हैं, समझने वाले हैं। लेकिन मैंने 2019 से इसीलिए रिव्यू की है, मेरी जो फर्स्ट पार्ट है वो 2019 वाली पोस्ट के लिए, वो सारी ये वाली पोस्ट मैंने उनमें रिव्यू की हैं। तो आप लोग जाके देख सकते हैं कि इन्होंने अपनी मदर को भी FBI कहा हुआ है और बहुत कुछ है उसमें। तो अगर आप जाके उसको सुन लें उस वीडियो को भी, तो आप लोगों को समझ आएगा कि इनकी जो साइकोलॉजी थी या माइंड था वो कैसे चल रहा था 2019 में सुशांत से रिलेशनशिप के बाद। तो ये इनकी का असल चेहरा और हकीकत है, ये एनोनिमस रहना चाहती थी। तो ये 50 शेड्स ऑफ रिया, 50 फेसेस ऑफ रिया के ऊपर मेरी वीडियो थी। और थैंक यू सो मच। मुझे ज़रूर बताइएगा दोनों पार्ट्स देख के कि आप लोगों को क्या लगता है। थैंक यू सो मच।